हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग मेंस। दोस्तों, यदि आप बैंक मेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं और आप इस सीरीज़ की जो बाकी वीडियोस है यहाँ पर ऊपर की साइड पे आई कार्ड बटन में जा करके बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। आपको यहाँ पे जो है ऊपर की तरफ इस तरफ, ठीक है, आपको प्लेलिस्ट की जो है लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो आज देखिए अपन एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें कुछ अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिक सिंबल और ये दिए हुए हैं। ठीक है, उनको जो है कुछ स्टेप्स जो बताई रहेगी उसके अकॉर्डिंग जो है उनको अरेंज करना रहेगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो है डेटा जो गिवन है हमें उसे मैं पढ़ लेता हूँ। ठीक है, एक मिनट के लिए। तो यहाँ पे ये जो अरेंजमेंट पहले जो सिंबल और नंबर ये सब दिए हुए हैं इनको पहले एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, ये है V%4BN, V%4BN, ओके, $23PO, $23PO, *1 ओके। ध्यान रखिएगा यहाँ स्टार के बाद में आई है, आई और वन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसलिए आप आई को इसी तरीके से लिख लेना। ओके, उसके बाद में एंड U81QE, U81QE, ओके, एंड 69W%T7, 69W%T7। ओके, हो गया सब कुछ। तो देखिए अब इसके बाद में जो है अपन इसमें जल्दी से लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो आई है उसको मैंने प्रॉपर जो कैपिटल लेटर में आई जैसे लिखा जाता है वैसे लिखा है, और वन को केवल मैंने सिंपल लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये जो है वन है, ये और ये आई है, और ओके। और आप जो है ओ और ज़ीरो में भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओ और ज़ीरो में भी जो है कन्फ्यूजन होने के बहुत चांसेस रहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो जो स्टेप्स गिवन है उसके अकॉर्डिंग कंडीशन को पढ़ते हैं और फिर जो है इनका अरेंजमेंट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या बोला है, द अल्फ़ाबेट विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड, द अल्फ़ाबेट विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय सिंबल, अल्फ़ाबेट जिसके जस्ट पहले क्या हो, सिंबल हो। ओके, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय ए नंबर, इमीडिएट फॉलोड बाय ए नंबर मतलब बाद में जस्ट नंबर हो। ठीक है, आर रिटन फ्रॉम राइट एंड। ठीक है, राइट एंड को उसको लिखना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, और उनमें भी किसने लेफ्ट टू राइट, और वो भी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखना है और इस तरफ लिखना है। ठीक है, ओके। एल एल अपने को क्या देखना है, सिंबल होना चाहिए, फिर अल्फ़ाबेट और फिर नंबर। तो इसके लिए देखो अल्फ़ाबेट तो बहुत सारे होते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा अल्फ़ाबेट, सिंबल सबसे कम होते हैं, फिर नंबर और फिर अल्फ़ाबेट। तो अपन ऐसे देखेंगे, पहले को सिंबल देखेंगे फिर एक छोड़ के नंबर, ऐसा कुछ पहले तो पेड़ देखते हैं। सिंबल है, एक छोड़ के नंबर नहीं है, सिंबल और नंबर है लेकिन बीच में अल्फ़ाबेट नहीं है। ठीक है ना, यहाँ सिंबल और नंबर नहीं था, यहाँ सिंबल और नंबर है लेकिन बीच में अल्फ़ाबेट नहीं है। फिर यहाँ पे सिंबल और सिंबल है दोनों, ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया। सिंबल और नंबर है और बीच में अल्फ़ाबेट भी है। ठीक है, यहाँ पे तो ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी, इसको जो है सर्कल करके छोड़ देंगे। फिर आगे चलते हैं, सिंबल और ये रहा। ठीक है, सिंबल और नंबर है और बीच में अल्फ़ाबेट भी है। ठीक है, तो टी और यू जो है मैं इसको लास्ट में लिखूंगा। ठीक है, राइट हैंड पे, और उनको भी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, यानी कि टी यू लिखूंगा, यू टी नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो अब इनको जो है वैसे चाहें तो इनको जो है अपने को पता है कि सबसे लास्ट में लिखे जाएंगे, चाहे तो इनको जो अरेंज करके भी छोड़ सकते हैं, टी और यू। अब जो बचा है सब कुछ लिख दो, आप खाली कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, देखिए आप इस तरह से करते हैं तो इसमें मुश्किल से 3 मिनट मान लीजिए। ठीक है, थोड़ा ध्यान से ताकि गलती भी ना हो। ठीक है, और ऐसे करने से क्या होता है कि बाकी जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उनमें आप जो है एकदम एक्यूरेसी से कर पाते हैं इसको। E69W, ओके, मैंने यू को स्किप कर लिया क्योंकि यू जैसे सर्कल करने से ये सही रहता है, कन्फ्यूज़न नहीं होता है। ठीक है, और 7। ठीक है, अब उसके बाद में क्या देखना है, दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन बोल रही है, दूसरी कंडीशन में इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ इवन नंबर विथ इट्स प्रीसीडिंग एलिमेंट, इवन नंबर को चेंज करना है उससे पिछले वाले से। और आगे क्या बोला, ओड के लिए देखिए, ओड नंबर को करना है उसके बाद में सक्सेडिंग, ओड अगले वाले से। ठीक है, तो ये अपनी कंडीशन है। ओके, इवन को पिछले वाले से, ओड को अगले वाले से। तो मैं सबसे पहले जितने भी नंबर है, ठीक है, या तो इवन होगा या ओड होगा, सबको सर्कल ही कर लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन रहे ही नहीं। ठीक है, और देखो सर्कल करने के बाद में जो है आप यदि जिनको सर्कल किया है उनका अरेंजमेंट पहले कर सकते हैं तो पहले ही कर दीजिए, जैसे इस वाले में मैंने पहले कर दिया था, बाकी बचे वो कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो कुछ नंबर रहे तो नहीं गए ना, ओके, कोई नंबर भी नहीं रहा है, सर्कल कर लिए। अब चाहें तो पहले ये अरेंजमेंट ही कर देते ताकि बाद में खाली कॉपी पेस्ट करना बचेगा। तो ये अरेंजमेंट करेंगे, उसमें देखो इवन को तो पिछले वाले से और ओड को अगले वाले से, इवन को तो पिछले वाले से और ओड को अगले वाले से बदलूंगा मैं। ठीक है, तो
बदल लेते हैं। इवन को जो है, इवन नंबर को जो है पिछले वाले नंबर से मेरे को कन्वर्ट कर, जैसे यहाँ पे ये इंटरचेंज हो जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा कुछ, ठीक है। और ये पीछे वाले से चेंज हो जाएगा, 2 यहाँ, डॉलर यहाँ, ओके। और पी पीछे हो जाएगा, ओके, ये इंटरचेंज हो जाएगी, 3 यहाँ चला जाएगा। इनमें यदि देखें तो 8 पहले हो जाएगा और ये बाद में चला जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, क्यू पहले आ जाएगा, 1 आगे चला जाएगा। और ये 6 पहले आ जाएगा, ई बाद में चला जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा डब्लू पीछे हो जाएगा और यू आगे चला जाएगा, ओके। इसमें 7 पीछे हो जाएगा, ओके सॉरी, यहाँ पे 7 जो है 7 नहीं रहेगा, परसेंट की जगह परसेंट ही रहेगा, ठीक है। 7 को ओड को अगले वाले से चेंज करना ना, तो यहाँ पे टी आ जाएगा और 7 यहाँ चला जाएगा और यू हो जाएगा, ठीक है, ओके। ये जो है परसेंट का साइन है, ठीक है, ओके। अब देख लीजिए, जो अरेंजमेंट करना था वो तो हो गया, तो बचा है जो उस खाली देख करके कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। स्टार को स्टार की सीट में, आई को आई में, और कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो ये अपनी सेकंड कंडीशन भी पूरी हो गई। उसके बाद में अगली कंडीशन देखते हैं। देखिए अगली कंडीशन बोल रहे हैं नंबर विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अल्फ़ाबेट, नंबर विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अल्फ़ाबेट, ओके। Alphabet are written between 11th and 12th element in step second, okay, from left hand in ascending order, okay। तो इसमें देखो नंबर जिनके जस्ट पहले क्या हो अल्फ़ाबेट, उन्हें कहाँ लिखना है, उन्हें लिखना है स्टेप सेकंड में। देखो स्टेप फर्स्ट कौन सी थी अपनी, ये स्टेप फर्स्ट थी, ये स्टेप सेकंड है, ओके, ये स्टेप सेकंड है। तो स्टेप सेकंड में लेफ्ट हैंड से 11th एलिमेंट कौन सा है वो देखेंगे। तो 3 का पेयर करके गिन लिया करो, इजी रहता है, ठीक है। 3, 6, 9 और 9, 10 और 11, यानी कि यहाँ पर इनके बीच में जो है जो भी अरेंजमेंट, अब मेरे को बोला ना नंबर्स के लिए, तो मैं नंबर को इनके बीच में, इन दोनों के बीच में अरेंज करूँगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अरेंज करेंगे। तो देखिए अपने को किन किन नंबर्स को लेना है पहले वो फाइंड आउट कर लेते हैं। ऐसे नंबर जिनके जस्ट पहले अल्फ़ाबेट हो, ये नंबर है जिसके जस्ट पहले अल्फ़ाबेट है, इसके भी जस्ट पहले अल्फ़ाबेट है, इसके भी जस्ट पहले अल्फ़ाबेट है, इसके भी जस्ट पहले, और 1 के भी पहले है, लेकिन 6 के पहले नहीं है, 6 के पहले नहीं है ना, इसको नहीं लेंगे। 9 के पहले अल्फ़ाबेट है, और यहाँ पे 7 के पहले भी अल्फ़ाबेट है, ठीक है। तो जितने भी नंबर अपने को अरेंज करना है उनको सबको मैंने हाईलाइट कर लिया पहले। तो अब देखिए क्या पहले आप डायरेक्ट इस वाले इन्हीं को क्या सेट कर सकते हैं, पहले नहीं कर पाएंगे इस बार, ठीक है ना। तो पहले अपन जो है इसको बेसिक तरीके से करेंगे। क्या करेंगे, केवल जो सर्कल किए मैंने उनको छोड़ करके बाकी सब लिख देंगे। %, इसको छोड़ दिया मैंने, ठीक है। कहाँ तक लिखेंगे, यहाँ तक, ठीक है। BN डॉलर, पी हो गया, ओ हो गया, स्टार भी लगा दूंगा, ठीक है, स्टार हो गया। उसके बाद में अब ये जो नंबर है सारे नंबर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ना, लिखा हुआ लास्ट उसमें, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो देखो पहले एक बार नंबर पढ़ लेते क्या क्या है, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4, 5 कहीं दिखा नहीं, ठीक है, 5 नहीं है, 6 भी नहीं है, 6 गोला नहीं है, जो सर्कल है ना केवल उन्हीं को देखना है। 5 नहीं है, 6 नहीं है, फिर 7 8 और 9, तो 7 8 9 ये सब कुछ अरेंजमेंट हो गया। देखो अरेंजमेंट होने के बाद में अपन ने जो है यहाँ स्टार तक लिख दिया था, तो अब बचे हुए ओ लिख दूंगा, यानी आई एंड क्यू ये सब ओ लिख दूंगा। तो ये हो जाएगा आई, एंड का साइन क्यू, 6 ई डब्ल्यू और परसेंट टी एंड यू। देखो ये लाइनें बनाने का ये फ़ायदा होता है कि अपन ने कुछ मिस तो नहीं कर दिया, वो चीज़ अपने आप पता चल जाती है। लास्ट में पूरे पूरे हो रहे, मतलब मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है, सही से अरेंज किया है, ठीक है। तो ये स्टेप 3 हो गई अपनी। चौथी स्टेप देखते हैं। अगले वाले स्टेप में क्या करना है, कंडीशन पढ़ते हैं, देखिए एक बार। उसमें बोला है ऑल द अल्फ़ाबेट प्रेजेंट इन, ओके, ऑल द अल्फ़ाबेट प्रेजेंट इन स्टेप 3 आर रिटन इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, ओके। क्या हुआ इसके, ओके, ठीक है। ऑल द अल्फ़ाबेट्स, ये कुछ ऐसा है, ऑल द अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, ऑल द अल्फ़ाबेट्स प्रेजेंट इन स्टेप 3 आर रिटन इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम राइट हैंड, ठीक है, फ्रॉम राइट हैंड से लिखे जाते हैं। तो जो भी अल्फ़ाबेट्स कौन सी वाली स्टेप में, स्टेप 3 में, यानी अभी जो अपन ने लिखी उसी में जितने भी अल्फ़ाबेट है उनको लिखा जाता है फ्रॉम राइट हैंड, यानी कि उनको भी इस तरफ अरेंज करना है। जैसे टी और यू को अरेंज किया था उस टाइम, इनको भी अब जो इसमें पूरे अल्फ़ाबेट है सभी को इधर अरेंज करना है, वो भी किस में, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके। चलिए तो अब जो है इसको भी कर देते हैं। तो इसको मैं एक बार हाइड कर देता हूँ। देखिए अब जो करना है अपने को वो ये है कि पहले देख लीजिए किस किस को अरेंज करना है, उनको सर्कल कर लेते हैं, ठीक है। पी ओ, ये ओ है, ध्यान रखना, ठीक, ठीक है, ओ, और यहाँ पे आई, ये आई है, क्यू
EWT और U, ठीक है। तो इन सबको मेरे को अरेंज करना है, वो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, वो भी इस तरफ आएंगे। तो इस तरफ आएंगे तो बाकी सारे इधर रह जाएंगे ना, तो इनको छोड़ करके, जो सर्कल किया उनको छोड़ करके बाकी सब तो लिख देता हूँ। तो ये देखो परसेंट इधर हो जाएगा, फिर ये दोनों तो जाएंगे उधर, तो डॉलर, ठीक है, डॉलर। फिर उसके बाद में स्टार 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 7 8 9, ठीक है। फिर उसके बाद में एंड, फिर ये 6 और परसेंट का साइन। ओके, बस सब कुछ हो गया। अब बचे हैं केवल ये अल्फ़ाबेट। तो देखो अल्फ़ाबेट में भी यदि आप ऐसे देखेंगे कि पहला कौन सा आएगा, फिर सेकंड कौन सा है, फिर थर्ड कौन सा है, ऐसे देखोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसके लिए बेटर यही रहेगा कि आप इनकी प्लेस वैल्यू जो होती है उनको बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए, कि ताकि देखते ही हैं जो नंबर की प्लेस वैल्यू क्या है वो आपके दिमाग में क्लिक हो जाए, इसमें टाइम नहीं लगे, ठीक है ना। इतने अच्छे से आपको याद हो जानी चाहिए प्लेस वैल्यू। तो वी जो होता है मैं लिख लेता हूँ जल्दी से, वी होता है 22, बी होता है 2, ये कहाँ से लिख रहा हूँ मैं, इनकी वैल्यू, ठीक है। बी होता है 2, ओके, बी होता है 2, ओके, एन होता है 14, पी होता है 16, ओ होता है 15, ओके, एंड उसके बाद में आई 9 और क्यू 17, ई होता है 5, डब्ल्यू 23, ओके, टी 20 और यू 21, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है आप जो है एकदम बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा, ताकि इसको करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसमें से जो सबसे छोटा नंबर है उसको सबसे पहले अरेंज करेंगे, 2 को, 2 का मतलब बी, ठीक है। उससे बड़ा कौन है 5, 5 का मतलब ई, ठीक है। 5 से बड़ा कौन है यहाँ पे, 9 दिख रहा है मेरे को, 9 का मतलब आई। 9 से बड़ा कौन दिख रहा है यहाँ पे, 14, ठीक है, और तो बाकी सारे बड़े। 14 का मतलब एन, तो 14 15 16 17, ठीक है ना। तो ये चारों कट कर देते हैं और एन के बाद में कंटिन्यू लिख दिया, एम एन ओ पी क्यू, ठीक है। क्यू मतलब 17 हो गया ना, ओके। उसके बाद में देखिए 20 21 22 और 23, तो 20 का होता है टी, 20 का होता है टी, यू, वी और डब्ल्यू। देखिए अब एकदम सही से करने का मतलब ये होता है कि लास्ट तक जो है एकदम सही से वेरीफाई हो रहा है, बस अपने को इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, कहीं कुछ रह तो नहीं गया, इसका ये फ़ायदा होता है, ठीक है। तो अब आ जाइए जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो जो मेन अरेंजमेंट था वो यही था। अब देखो, अब इसमें क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, which of the following element is 10 to the right of the element which is at the from left and in step second। step second में कौन सा एलिमेंट देखना है, लेफ्ट से एट, पहले तो देखना है स्टेप सेकंड कहाँ है, ये रही, ठीक है। स्टेप सेकंड में लेफ्ट से ये लेफ्ट हिस्सा, तो लेफ्ट हैंड से एट एलिमेंट देखूंगा पहले, तो 1 2 3, ये 4 हो गए और ये बाकी के 4 हो गए, 4 4 8। अब इसके भी 10th क्या लिखना है, इसके भी 10th राइट, 10th राइट, तो 10th राइट मतलब 3 3 6 3 9 और 1 10, यानी कि इसका आंसर जो है अपना हो जाएगा ई, पहले वाले का, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ई, ओके। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इफ़ द अल्फ़ाबेट, क्या लिखा है क्वेश्चन में, इफ़ द अल्फ़ाबेट विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय ए सिंबल, अल्फ़ाबेट जिसके जस्ट पहले जिसके जस्ट बाद में क्या हो, सिंबल हो, ठीक है। इमीडिएट फॉलोड बाय सिंबल इंटरचेंज देयर पोजीशन विथ इट्स सक्सीडिंग, यानी कि अल्फ़ाबेट जो है फिर अगले वाले से चेंज हो जाएगा, सक्सीडिंग एलिमेंट इन स्टेप 3, ओके, स्टेप 3, ओके। यहाँ तक पहले एक कंडीशन बोल रहा है, अल्फ़ाबेट कोई है और उसके बाद में यदि सिंबल है तो वो अगले वाले से सिंबल से चेंज हो जाएगा, ओके। और उसके बाद में क्या बोला, देन विच एलिमेंट इज थर्ड टू द राइट ऑफ एलिमेंट सेकेंड। पहले तो स्टेप तक तो पढ़ ही लेते हैं, ठीक है ना। देन ओके, स्टेप 3 की बात हो रही है, ठीक है। और उसमें भी क्या बोला, देन विच एलिमेंट इज थर्ड टू द राइट ऑफ द सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट मतलब लेफ्ट से स्टार्ट करना अपने को। तो देखिए थर्ड स्टेप कहाँ है, ये रही थर्ड स्टेप में कौन सा लेना मेरे को, सेकेंड, तो फर्स्ट और सेकेंड ये रहा, और सेकेंड के भी थर्ड राइट और थर्ड ये रहा, ठीक है। पहले तो सेकेंड हो गया और सेकेंड के भी थर्ड राइट हो जाना है, ठीक है। और वैसे भी आप देखो, आपने पहले उनका भी पढ़ा हुआ, देखो यदि एक लेफ्ट और राइट दोनों यदि आ रहे हैं ना तो वो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, ठीक है ना, ओके। यदि लेफ्ट है तो माइनस हो जाते हैं, राइट है तो भी माइनस हो जाते हैं, ठीक है। अभी देखो लेफ्ट राइट है, कैसे, एक बार तो बोला है लेफ्ट, एक बार बोला राइट, यहाँ पे क्या है राइट, यहाँ पे है लेफ्ट इस जगह, ठीक है। तो मतलब पहले तो मैं इधर से लेफ्ट आऊँगा, फिर और इसके राइट किधर होगा, इसका राइट इधर ही होगा, इस तरफ ही होगा, तो मतलब और इधर जाऊँगा, तो यहाँ पे सेकंड हो गया। अब 3 बार और चलूँगा, तो 1 2 3, यानी इसका आंसर जो है कुछ, ओके हाँ, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर जो भी कुछ है ना वो ही आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए इसने बोला था कि जो भी अल्फ़ाबेट के
अल्फ़ाबेट के जस्ट बाद में जो भी नंबर है ना सिंबल, वो वाले इंटरचेंज हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे अल्फ़ाबेट दिख रहा है और उसके बाद सिंबल है, तो ये एन इधर आ जाएगा और डॉलर इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये इंटरचेंज हो गए, यानी कि अपना जो आंसर है उस कंडीशन को अप्लाई करेंगे पहले, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, केवल डायरेक्ट पूरे में करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसी में करके और आंसर दे देंगे। तो यानी एन इधर रहेगा और इधर ये चला जाएगा डॉलर इधर, तो इसका आंसर हो जाएगा एन, ठीक है। ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखो अगले क्वेश्चन में बोला है, और इफ ऑल द नंबर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम स्टेप फर्स्ट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी सेवंथ फ्रॉम राइट इन न्यू फॉर्म सीरीज, ठीक है। सभी नंबरों को हटा देना है, किस में से, स्टेप फर्स्ट में से। देन विच एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेवंथ राइट, ठीक है। स्टेप फर्स्ट ये रही, ठीक है, स्टेप फर्स्ट ये रही, इसमें से राइट से सेवंथ नंबर, लेकिन नंबर्स को स्किप करते हुए, ठीक है। तो देखो 1 2 स्किप कर लेंगे इसको, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी कि ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे बोला है, हाउ मेनी सिंबल्स आर, क्या हो गया इसमें, हाउ मेनी सिंबल्स आर इमीडिएटली फॉलोड एंड इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अल्फ़ाबेट। कितने ऐसे सिंबल इन स्टेप 3 में, ठीक है, कितने ऐसे सिंबल है जिनके पहले भी अल्फ़ाबेट और बाद में भी अल्फ़ाबेट है स्टेप 3 में। स्टेप 3 देख लीजिए कहाँ है, स्टेप 3, अब इसको हाइड ही कर देता हूँ मैं। ओके, स्टेप 3 जो है, स्टेप 3 ये, ठीक है। इसमें ऐसे सिंबल देखने हैं जिनके जस्ट पहले भी अल्फ़ाबेट और बाद में भी अल्फ़ाबेट हो। देखो ये रहा, एक तो ये है 1, ओके, उसके बाद में है 2, ये रहा, उसके बाद में ये नहीं है, ठीक है, 1 2 हो गए, और यहाँ ये 3 ये रहा, ठीक है, और आगे देखें तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये तो वैसे सिंबल नहीं है, ठीक है ना, सिंबल देखने केवल, तो 4, ठीक है ना। तो टोटल इसका आंसर जो है अपना हो जाएगा 4, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।